हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अनीता गोंड आप लोगों का अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो आज एक फिर नई और फ्रेश रीडिंग के साथ डिवाइन गाइडेंस कि आज के दिन डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं 24 आवर्स के लिए। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त से लेके नेक्स्ट 24 आवर्स तक ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, आपके लिए वो डिवाइन गाइडेंस हो सकते हैं। वैसे ये सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन जब कभी भी आप लोग के पास से होके गुजरेगी कुछ ना कुछ आपको मैसेज देगी, अच्छी मैसेज देगी, बिकॉज ये एक डिवाइन मैसेजेस है। ठीक है, तो जितनी आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए होगी। तो बताइए डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं आज मेरे व्यूअर्स के लिए? आज के लिए क्या मैसेजेस हैं? लगता है आप किसी से नाराज हैं या आपसे कोई नाराज चल रहा है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि वो नाराज़गी जाने वाली है। बताइए डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए आज के लिए क्या मैसेजेस है? जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो इस रीडिंग का वेट करते हैं, देखते हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है? प्लीज़ कनेक्ट करें, प्लीज़ कनेक्ट करें। क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? डिवाइन की फर्स्ट मैसेजेस क्या है? ओके, एंड सेकंड मैसेजेस क्या है? सेकंड मैसेज इसको फिर हम क्लेरिफाई करेंगे अनदर टेक से। ओके, अभी देखते हैं आप लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस कंडीशन में हैं। देखते हैं। और देखते हूँ ऐसे डिसपॉइंटेड किस तरह का है, कैसे किसको ग्रेसफुली करना है, क्या मैसेजेज है ये। बहुत मीनिंगफुल, बहुत अच्छी है आज की डिवाइन मैसेजेस। तो आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, आप लोग जीतने की चाहत है। अगर लग रहा है कोई चीज़ आपके हाथ से निकल रहा है तो आप उसको निकलने देना नहीं चाहते हो, पकड़ना चाहते हो अपनी लॉसेस को। अपनी कोई भी चीज़ है जिसको लग रहा है कि आपके हाथ से छूट रहा है, निकल रहा है, लेकिन पकड़ना चाह रहे हो। तो इसमें ऐसा लग रहा है दो तरह की चीज़ें हो सकता है। या तो आप अपने फादर की वजह से या फादर फिगर जैसे किसी व्यक्ति की वजह से आप किसी चीज़ को खो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका ब्लाइंड ट्रस्ट उनके ऊपर है तो आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, ट्रस्ट करें। और ट्रस्ट भी क्यों करना, सबसे पहले सेल्फ पे, अपने सेल्फ मोटिवेट होएं, अपने ऊपर ट्रस्ट करें। और अगर आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं, खुद पे ट्रस्ट करते हैं, देखो जब हम ठीक रहेंगे ना तो जिसको प्यार करना होगा वो करेगा, चाहे फादर फिगर हो, वहाँ पर्सन हो, बच्चे हो, कोई भी हो। अगर हम ठीक हैं उनकी वजह से हम कुछ गलत नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर वो
आपके विक्ट्री में किसी भी तरह का लॉसेस का कारण बन रहे हैं। आपके जीत में किसी न किसी तरह से लॉस हो रहा है, आपकी जीत में वो रुकावटें डाल रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी जीतना चाहते हैं, जो कोई भी जा रहा है, तो आप परेशान ना हो। जो कोई चीज़ भी आपके हाथ से छूट रहा है, देखो कितना कार्ड मैच करता आता है, आप देखो। तो जो भी आपके साथ निराशाजनक चीज़ हो रही है, उसको स्वीकार करें ग्रेसफुली। आप ये सोचें ठीक है, कोई कर्मा था, कोई रहा होगा हिसाब किताब चुकता, क्योंकि अभी क्या करेंगे, फादर फिगर के साथ फाइट करेंगे क्या उनके साथ, या उनके साथ बड़े हैं कुछ भी हैं तो उनके साथ तो हम नहीं ले सकते। तो ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। आप अपने अच्छे रास्ते पे चलते चले जाइए, और उस चीज़ों को आप ज़्यादा ब्लाइंडली उनके ऊपर ट्रस्ट ना करें। और ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जीत जो इस रास्ते पे है निश्चित हो जाएगी। जो चीज़ भी आपके उनकी वजह से फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति, आपके अंकल हो सकते हैं, आपके बड़े पापा हो सकते हैं, आपके कुछ ऐसा ताऊ ताई, मतलब कुछ ऐसा कुछ है ना, मेल पर्सन, कोई मेल पर्सन, ओके। तो आपके जीत में वो रुकावटें डाल रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, और वो अपनी अपनी ज़िंदगी को वैसे आपको दिखा रहे हैं जैसे उन्होंने जी है। जो उनका एक पैटर्न था, उनके हिसाब से वो आपको चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो, वही पुराना ट्रेडिशनल ज़माने वाली बात, उसी हिसाब से चलो, वैसे चलो, मेरा एक्सपीरियंस बेकार नहीं जाएगा। जो भी तरह के जो चीज़ें पेरेंट्स थोपते हैं अपने बच्चों के ऊपर, तो आपके ऊपर भी अगर वो थोप रहे हैं तो आप सुन लीजिए और स्वीकार कीजिए, सुन लीजिए कि भाई, और ये आपको पता चल रहा हो कि इनकी वजह से मेरा बहुत कुछ लॉस हुआ है। किनको किनको रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ बताइएगा मुझे, क्योंकि आपको पता चल रहा हो कि आपके फादर फिगर की वजह से आपने लाइफ में बहुत सारे लॉस हुए हैं। आपके कैरियर में हो सकता है, पार्टनर में हो सकता है, और भी कई जगह आपको सोसाइटी में हो सकता है। तो उनकी वजह से तो हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आपके जीत के आगे जो है आपके फादर आ रहे हैं, तो आपकी जीत होने नहीं दे रहे हैं, आपकी जीत निश्चित नहीं होने दे रहे, है ना। ये सब पे मत लीजिएगा। कई बार हमारा अंदर का अहंकार भी अगर किसी के साथ होगा, बहुत कम लोगों के लिए चीज़ आ रहा है अंदर का अहंकार, हमने जो लाइफ में जिए हैं, मतलब वो फादर फिगर वाला जो एटीट्यूड है ना, बहुत व्यूअर्स के अंदर भी है ना, बहुत कम, मतलब 5, 10, 15% के अंदर है। बाकी 80-85% के अंदर फादर फिगर आ रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो इसकी वजह से आपकी जीत जो है हार में या उसमें बदल जा रही है, क्योंकि वो आड़े आ जा रहे हैं, वो बीच में आ जा रहे हैं। तो अभी तक जो हुआ उसको क्या करना है, जाने देना है कि बहुत ग्रेसफुली, कोई मन में कड़वाहट नहीं, मन में ये नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बैड थॉट नहीं। जो हुआ सो हुआ, है ना। सब निश्चित होता है, निर्धारित होता है। ऐसे सोच के, ओपन हार्ट करके, ओपन माइंड करके उसको लीजिए, ग्रेसफुली लीजिए। अपने जो भी हार है, जो भी आपने चीज़ों को आपके हाथ से निकल गया है, जो नहीं हो पाया है, जिसको आपको पता है पकड़ना चाह रहे थे लेकिन वो निकल गया, तो जाने दीजिए, इट्स ओके। लेकिन यहाँ से अभी से एक सबक सीखिए, और वो सबक क्या सीखना है आपको, जो भी आपका लॉस हो रहा है उसको पकड़ना है आपको, ठीक है, अपने हिसाब से, अपने तरीके से। और अपने सपने, अपने विजडम, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए। कोई भी यहाँ अपना बहुत सगा नहीं है। जब तक आपका काम ना बन जाए तब तक आप किसी को मत बताइए कि आप कहाँ जा रहे हो, आप किस लड़ाई को जीतने जा रहे हो, आपका मोटिव क्या है, आपके सपने क्या है। ये चीज़ आपको किसी को भी शेयर नहीं करनी है, स्पेशली फादर फिगर जैसे कोई व्यक्ति हो तो शेयर नहीं करनी है, चाहे खुद का फादर हो या कहीं फादर हो। हाँ, हम जीत गए, आ गए, लड़ाई जीत चुके हैं, जंग जीत चुके हैं, अब आपको बता देते हैं भाई ये चीज़ हुआ। अगर आप पहले बताएंगे तो वो हार में कन्वर्ट हो जाएगी, वो आपका चला जाएगा, ठीक है। अब जिस वजह से भी जाए, फादर के वजह से जाए, जो भी रिलेटेड कारण है, जो भी उसके हैं, वो अपने अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। अब अगर कोई लोग यहाँ पे इसको ड्रॉप करना चाहे तो कर सकते हैं, स्किप करना चाहे मतलब कहें तो कर सकते हैं, और आगे कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे मैं पार्टनर की फीलिंग्स लेने वाली हूँ कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी फर्स्ट जो थॉट्स है, जो सुबह सुबह की सोच है,
क्या है, या आप एक घर में रहते हो, पड़ोस में रहते हो, दूसरी जगह रहते हो, सेपरेटेड हो, नहीं सेपरेटेड हो, साथ में है, सबके लिए कंबाइंड देख रहे हैं। ठीक है, पास में हो, कहीं दूर, मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट, अदर एक साथ नहीं रह रहे हो तो भी देखते हैं। ठीक है, तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह की थॉट क्या थी जब वो उठे बेड से। तो मेरे जो भी उठे तो अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स, अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स, के जो पार्टनर है वो व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे एनर्जी कनेक्ट होने के बाद। सब मेरे व्यूअर्स के पार्टनर व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे, जो व्यूअर्स के माइंड में है वो व्यक्ति क्या सोच रहे थे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, सुबह सुबह की सोच बताएं। तो ऐसा है, सुबह सुबह उनकी थॉट अच्छी नहीं थी आपको लेके, आपको मिस कर रहे थे, बहुत बैडली मिस कर रहे थे। क्योंकि जब कभी भी आपने उनको जो भी चीज़ें दिया है, चाहे नसीहत हो, देखो शब्द आ रहे हैं, कार्ड है, शब्द आ जाते हैं, चाहे नसीहत हो, चाहे कुछ सजेशन हो, चाहे कोई चीज़ हो, उन्होंने आपकी बातें नहीं सुनी है, नहीं सुनी है, वो चले गए हैं। और जहाँ कहीं भी हैं तो एक साथ भी हैं तो दिमाग से डिस्टेंस है, आप लोगों के बीच में फीलिंग्स डिस्टेंस है। मैं जो आपका इमोशन और उनका इमोशन के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो जब आपने दिया तब उनको उनकी कीमत का एहसास नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। और अब वो चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उनको नहीं सर्व कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आप देते रहे हो और उन्होंने नहीं लिया, और वो उस पल को याद कर रहे हैं कि जब आप उनको दे रहे थे। पास्ट में है ये कार्ड पास्ट के लिए आया है, तो मैं पास्ट के लिए बता रही हूँ। पास्ट में चले गए थे, अर्ली मॉर्निंग, आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो भी है वो एक पास्ट थॉट में चले गए थे कि आपने उनको कितना प्यार दिया, आपने उनसे कितना लाड लड़ाया, आप उनकी कितनी केयर करते थे, कितनी परवाह करते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं ली। तो एक, और वो सोच सोच के वो परेशान हो रहे हैं, हो सकता है टेंशन में हो सकता है डिप्रेशन में हो। और देख लेती हूँ और क्या था। तो उनको ये लग रहा है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको मतलब जकड़ के रखना चाहते हैं, आपको नहीं छोड़ते हैं। आप उनके दिल में हो, आप उनके दिमाग में हो, आप उनके हर जगह आप बसे हुए हो। तो कहीं भी हैं वो, जहाँ कहीं भी हैं, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। अब बोलते हैं ना, आप आए तो बाहर आई, आप आ गए तो उनके लिए सब कुछ आ गया। आप बसंत ऋतु की तरह हैं, आप मतलब ऐसे सीजन की तरह है कि ना आपके पास आने से ना ठंडी होती है, ना गर्मी होती है, ना बरसात होती है। हमेशा जैसे नए नए फूल आ रहे होते हैं, नए नए पत्ते आ रहे होते हैं, इस टाइप का एक मतलब एक सुकून, आप उनके सुकून हो, आप उनके मन की शांति हो, आप उनके क्या बोलूँ, बहुत ऐसे शब्द आ रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहे हैं। आप वही बाहर हो, आप ऐसे लग रहा है जैसे हम्म, जैसे बहुत मतलब घना धूप हो और उसमें सडन बादल आ जाए और एक ठंडी ठंडी हवा चलने लगे, तो जैसे कितना सुकून मिलता है, ऐसा सुकून आप देते हो। मतलब सिर्फ आपको याद कर ले तो आपके याद में खोए हुए थे, आपके साथ जो अच्छा टाइम बिताए हैं, पहले बुरे टाइम के साथ खोए हुए हैं और अच्छे टाइम के लिए सपने देख रहे हैं कि फिर से क्या वो समय आ सकता है। क्योंकि वो समय उनके लाइफ से जा चुका है, उसको जीतना चाह रहे हैं ये, उसको भी जीतना चाह रहे हैं। जैसे आया था वो वहाँ पे फर्स्ट जो मैंने ली थी कि कुछ भी चीज़ें हो सकती है, तो यहाँ पर्सन पार्टनर के लिए ये चीज़ें आ रहा है कि वो खो दिए हैं आपको, कहीं ना कहीं फिजिकली, मेंटली, हार्टली, कहीं ना कहीं आपको लॉस्ट कर दिया है। आप पकड़ना चाह रहे हो, वहाँ फादर फिगर आ जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, चले गए, उस बात को नहीं पकड़ना है और उसी यादों में नहीं रहना है। जो लोग अपने यादों में हैं, यादों में नहीं रहना है, उस पर वर्क करना है। जैसे अब एक बार बुरी खबर उनको लगा कि भाई ठीक है, सब चला गया, क्यों नहीं लिया मैंने ये वो, फिर दूसरे ही पल उनका आज मूड जो है स्विंग कर रहा था, मन जो है कभी अच्छा कभी तो बुरे को याद करके उठे हैं। और बाद में आपके लिए क्या क्या आपने फील कराया है
वो सबको याद करके खुश हो रहे हैं और शायद जीतने की चाहत रखते हैं, शायद जीतने की चाहत रखते हैं। एक और देख लेती हूँ, एक और कार्ड देख लेती हूँ, और एक बता दीजिए। देखो थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो ये चाहते हैं पूरा डिवाइन भी उनको पुश कर रही है। तो बिल्कुल आपकी हो सकती है आपके रिलेशन में सुधार आ रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय हो रहा है। उनको प्रॉब्लम्स कहाँ है वो पता चल रहा है। जब प्रॉब्लम्स पता चलेगा तभी सॉल्यूशन निकलेगा। तो अब प्रॉब्लम्स पता चल गया, फीलिंग्स, मूड ख़राब था, अच्छी फीलिंग्स के साथ आए हैं और इस पे वर्क करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि पूरी तरह आप उनके मतलब इमोशन को पूरी तरह से आपने उनको, ऐसे लगता है कि आपके इमोशन में बहते जा रहे हैं। आप बेशक दूर हो, कहीं हो, कैसे भी हो, पास में हो, कैसे भी हो, लेकिन उनको लगता है आप कहीं नहीं गए हो, आप तो उनके पास हो, आप तो उनके साथ हो, आप तो उनके ब्लड में हो, आप तो उनके फीलिंग्स में हो, आप तो उनकी सोच में हो, आप तो हर जगह हो, आप दूर हो ही नहीं सकते हैं। तो उस चीज़ को याद कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं और एक विक्ट्री चाहते हैं। जो चला गया तो विक्ट्री हो सकती है अगर आप ग्रेसफुली उसको जाने देंगे और अच्छे मतलब वो जो बुरी एनर्जी है उसको जाने दीजिए और अच्छी एनर्जी को आप कीजिए, तो ज़रूर आपका भी होगा और वो भी सक्सेस होंगे। आपको याद कर रहे हैं बहुत लोग, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आप लोगों का भी मूड ऐसा हो रहा होगा, स्विंग हो रहा होगा। एक बार को आप उदास हो जा रहे होगे, एक बार को आप खुश हो रहे हो, एक बार आपके मन में आशा की दीपक जग जा रहे होंगे कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है, या तो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं हम जिसके साथ जुड़े होते हैं उनका इमोशन वर्क कर रहा होता है। तो हम जिस इमोशन में होते हैं हम वो मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं, और अगला जिस इमोशन में, जिस सिचुएशन में होते हैं वो मैसेज सेंड कर रहे होते हैं। तो कई बार हमारा भी मूड जो है वो स्विंग होता है, फ्लैक्चुएट होता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी अच्छी फीलिंग्स होती है, कभी बुरी फीलिंग्स होती है। तो ये थी डिवाइन की मैसेजेज की आज की क्या मैसेज थे मॉर्निंग थॉट्स के साथ, आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स के साथ। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।